बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद जावेद आपके साथ मैथमेटिक्स 7 यूनिट नंबर 7 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लेसन नंबर 6 के साथ। हमारा आज का एसएलओ है ऑपरेशंस विद द पॉलिनोमियल्स। तो आज हम पॉलिनोमियल्स पे कुछ ऑपरेशंस को स्टडी करेंगे। लेसन प्लान अटैच है, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इससे फायदा ले सकते हैं। Today's concept is operations with the polynomials। यहां पे हमारे पास एक एग्जांपल है, एडिशन ऑफ द टू और मोर पोलिनोमियल्स, दो या दो से ज्यादा पोलिनोमियल्स को प्लस करना। तो कैसे हम प्लस करेंगे, देखें। हमारे पास एक पोलिनोमियल है ये, दूसरी ये है और तीसरा, तीन पोलिनोमियल्स है हमारे पास। हम क्या करेंगे, 10x माइनस 4x प्लस ये सेकेंड पॉलिनोमियल है, इसको आप ऐड कर देते हैं, -10 प्लस 4 ब्रैकेट x माइनस 14x। ओके जी। तो हमारे पास यहाँ पे तीन पॉलिनोमियल्स थी, तीनों को हमने इकट्ठा प्लस कर लिया है। आप देखते हैं 10x माइनस 4x। अब इसको पहले सॉल्व कर लूंगा तो प्लस -10x, ये ब्रैकेट के बाहर था तो एक्चुअली में ये मल्टीप्लाई हो रहा था, -10x प्लस 4x माइनस 14x। जब दो साइंस इकट्ठे हो जाए प्लस और माइनस के तो वो माइनस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस होता है, ये याद रखिएगा। अब हमने 10x माइनस 4x कर देना है, हमारे पास आ जाएगा 6x और फिर 6x और फिर एक बार फिर यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे है तो इन दोनों का आ गया 6x और फिर -10x और प्लस 4x, तो -10x और प्लस 4 है तो -6x हो जाएगा और फिर अकेला -14x रह जाएगा हमारे पास। ओके, अब देखें इसको सॉल्व करें, 6x माइनस और प्लस कैंसल तो रिमेनिंग हमारे पास 14x बच गया, -14x आंसर। तो हमारे पास तीन एक्सप्रेशंस थी, पोलिनोमियल्स थी, 10x माइनस 4x, 10 माइनस 4x हो गया यहाँ पे और फिर हमारे पास इसी तरीके से -14x था। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कुछ वैल्यूज माइनस हो गई और कुछ प्लस हो के रिमेनिंग हमारे पास -14x आंसर बच गया है। ओके, तो ये था हमारी एडिशन ऑफ टू और मोर पोलिनोमियल्स, दो या दो से ज्यादा पोलिनोमियल्स को हम कैसे प्लस कर सकते हैं। एक और यहाँ पे एग्जांपल है, एड द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये हमारे पास इक्वेशंस हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, 9x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4। तो कैसे करना है, हमने पहली वैल्यू के अंदर दूसरी को प्लस करना है। तो हमारी कोशिश होगी कि हम लाइक टर्म्स को प्लस करें। लाइक टर्म्स मीन्स दैट x स्क्वायर के साथ प्लस होगा, x के साथ प्लस होगा और कांस्टेंट के साथ प्लस हो जाएगा। तो हम कैसे करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, हम इसको वर्टिकली ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, 9x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4। अब हम इसको एड अप कर देते हैं तो 9x स्क्वायर और 3x स्क्वायर प्लस हो जाएंगे 12x और स्क्वायर हो जाएगा पावर प्लस 11x प्लस 2x 13x और प्लस हो जाएगा हमारे पास 3। जब हमने 7 में से -4 करना है तो प्लस का 3 आंसर आ जाएगा। और ये देखें, हमने दो एक्सप्रेशंस को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया एक सिंगल एक्सप्रेशन की फॉर्म, जिसमें हमने लाइक टर्म्स को या लाइक वेरिएबल्स को ऐड अप किया। ओके, स्क्वायर के साथ स्क्वायर और सिंगल पावर के साथ सिंगल पावर वाला या लीनियर के साथ लीनियर और कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट ऐड अप हो गए। तो इस तरीके से ये हमारी दूसरी एग्जांपल सॉल्व हुई, जिसमें हमने टू इक्वेशंस को प्लस करना सीखा। उससे पहले हमने 3 इक्वेशंस को प्लस करना सीखा था, जिसमें सारी के सारी लीनियर वैल्यूज थी और तमाम एक्स इन्वॉल्व हो रहे थे। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट, तो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया या प्लस किया हमने। एक और एग्जांपल है मेरे पास यहाँ पे, ऐड द इक्वेशंस। ओके, हमारे पास कुछ और इक्वेशंस है, ax स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, a स्क्वायर माइनस 9 एंड माइनस 7b प्लस 3। तो कैसे लिखूं मैं, a स्क्वायर प्लस 5b माइनस 4। अब
सेकंड टर्म है हमारी, इसमें है ए स्क्वायर और दूसरा है -9, तो वो 4 के नीचे चला जाएगा। और फिर हमारी थर्ड टर्म है, उसमें है -7b और +3। तो इस तरीके से देखें, आपने लाइक टर्म्स या जो भी हमारे पास लाइक वैल्यूज होंगी उनको आपस में ऐड अप करना होता, तो वो जब हम वर्टिकली लिखते हैं तो वो एक दूसरे के नीचे चली जाती हैं। जैसे कि ए स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर आ गया, 1a स्क्वायर 1a स्क्वायर 2a स्क्वायर, ओके। 5b -7b तो आ गया -2b। 5 में से 7 जाएंगे तो 2 आएंगे, एक माइनस है एक प्लस है और माइनस होंगे, तो ये 5 में से 7 जाएंगे, 7 में से 5 जाएंगे तो हम कितना आंसर आएगा 2 आएगा। बट कौन सी वैल्यू का साइन आएगा, जब माइनस कर रहे हो तो बड़ी वैल्यू का साइन आता है, और यहाँ पे बड़ी वैल्यू 7 थी, इसका साइन माइनस था, इसलिए हमने -2 लिखा आंसर के साथ। अब यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स हैं, -4 और -9 और फिर है 3। तो हम पहले -9 और -4 को कर लेते हैं सॉल्व। दोनों माइनस होंगी तो प्लस होगा, 9 + 4 13, तो आंसर आएगा -13। अब ये -13 3 के साथ प्लस होगा, तो -13 + 3 मतलब ये भी माइनस होंगे, बिकॉज एक वैल्यू के साथ माइनस है दूसरी के साथ प्लस है, तो हम करेंगे इनको माइनस। -13 + 3 मीन्स दैट 13 में से 3 को माइनस करना है, आंसर आ गया 10। तो 10 आंसर को हमने देखना है कि साइन कौन सा आएगा, साइन बड़ी वैल्यू का आता है और बड़ी वैल्यू हमारे पास थी 13, तो आ गया हमारे पास -13 का साइन, ठीक है। तो -13 था, इसलिए हमारे पास आंसर आया -10। तो ये 2a स्क्वायर + -2b -10 इज द आंसर ऑफ दीज 3 इक्वेशंस, ओके। तो इस तरीके से हमने ऐड करना सीखा है आज डिफरेंट टाइप की टर्म्स को। मैं चलता हूं रैप अप की तरफ। हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ विद द पॉलिनोमियल्स, ओके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ जाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास है लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। तो मैं चाहूंगा आपसे इजाजत, अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।